हो और चाहे जुड़ा हुआ हो, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो, संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान शंकर का न हो। तुम कह रहे हो तू तो मर गया, निधन हो गया, कोई कहेगा उसे सुरक्षित रखो। अरे वहीं से भगवान शिव का कार्य प्रारंभ होता। जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तभी से भगवान शिव का कार्य प्रारंभ है। भगवान शिव का संसार तभी से है। चिता भस्मालेपो गर्गमशनम दिग्पट धरो। भगवान शंकर तो शव की भस्म अपने अंग पर लगाते हैं, है ना। तो भगवान शिव का चाहे टूटा हो, चाहे जुड़ा हो, चाहे खंडित हो, चाहे अखंडित हो, संसार में ऐसा कोई कण नहीं है, संसार में कोई ऐसा कण नहीं है, संसार में कोई ऐसा जड़ और चेतन नहीं है जो भगवान शंकर का न हो। इसलिए ये न कहो कि था, उनका था ना, उनका है। भगवान शिव का है, चाहे टूटा हुआ हो और चाहे जुड़ा हुआ हो। इसलिए तो मेरा क्रोध और बढ़ा। इसलिए राजकुमार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विचार में कर रहा हूँ और विचार करने पर निर्णय पर मैं पहुंच रहा हूँ। फिर आपने मेरी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए पहले क्रम में 25% और दूसरे क्रम में 50%। दो बैठे फिर जाओ। एक दोहा आपने पढ़ा था, किसी संत का पढ़ा था, मैं एक शब्द बदलूंगा, आपने पढ़ा था और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, रघुवर धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिटकाए चिटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो आपने कहा है, मैंने कहा था कि जिस तोड़ने में जोड़ने की भावना जुड़ी है, ये आपने स्वीकार कर लिया कि तोड़ना हर स्थिति में अच्छा नहीं होता है। और मैंने यही कहा था कि तोड़ना हर स्थिति में अनुचित अंतर इतना है कि आपने कहा हर स्थिति में अच्छा नहीं होता है और हमने कहा हर स्थिति में अनुचित नहीं होता है। इसका अर्थ आपके मुंह से निकला कि हर स्थिति में अच्छा नहीं होता है, माने कहीं कहीं अच्छा यही तरह माने कहीं कहीं अच्छा होता है। तो अच्छा कहाँ होता है और बुरा कहाँ होता है? ठीक है, अच्छा कहाँ होता है और अनुचित कहाँ होता है, उचित कहाँ होता है और अनुचित कहाँ होता है, अच्छा कहाँ होता है और बुरा कहाँ होता है, ये आपको बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया था तोड़ा जाए, लेकिन जोड़ने की भावना को लेकर के तोड़ा जाए, कोई अनुचित नहीं है। मार्ग तोड़े जाते हैं, पुनर्निर्माण की भावना से तोड़े जाते हैं। या कौन कहता जल थोड़ा? लक्ष्य है अच्छा बनाना। अगर अच्छा बनाना है और तोड़ा जा रहा है, प्रेम को तोड़ा जाए ये अनुचित होता है, लेकिन बैर को तोड़ा जाए और बैर को तोड़ने के लिए बसीठे का प्रयोग किया जाता है, या ये कह रहे हैं दूत का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? और ये कहा जाता है काज हमार तास हित होई और रिपुसन करो बत कही भैया। प्रेम को तोड़ा जाए तो गलत है और बैर को तोड़ा जाए ये मैंने कहा था, इसीलिए मैं पुनः अपनी बात को नहीं करेंगे। और फिर कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने, चलिए महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा है, बैर को तोड़ने वाले कोई जय जयकार होती है और प्रेम को तोड़ने वालों की निंदा होती है। और ये सूत्र आपने ही पढ़ा, हमने पढ़ा नहीं। मैंने सप्तऋषियों का उदाहरण दिया था, मैया पार्वती
नहीं। कभी कभी ऐसा होता है महाराज, देखने में तो तावना होती है, लेकिन मूल में प्रेम होता है। उत्तर यहाँ होना चाहिए था। कल चला था दास और सेवक पर, आपने कहा मैंने माना नहीं। अगर माना नहीं है तो ये क्यों कहा था कि मैं उसी की खोज कर रहा हूँ? अल्लाह आपने पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी। और जो अल्लाह पढ़ी थी वो भक्त की थी, दास की थी, सेवक शत्रु की नहीं। मैंने इनका आगे निरूपण किया है, आगे उनकी यात्रा आपको कराई है। और चलिए संसार में एक बात हमने ये बोले, भवन किसी का टूट गया हो, गिर गया हो, क्या कहा जाएगा? अब नहीं है, सावधान। अगर टूट गया है, टूट गया है और कोई आया तो पूछे ये भवन, तो क्या कहा जाएगा? ये है भवन तब तक जब तक सुरक्षित है। अगर टूट गया तो था है नहीं, ये भवन है नहीं तो है कहाँ से कहा जाए? जब टूट गया तो भवन कहाँ? भवन हाँ अंदर है, ध्यान देना जरा। भवन अब भवन कब? जब बना हो। भवन कब? जब कोई रहता हो। भवन कब? भवन एक दिन सुहावा भवन है। जब तक निर्माण है तब तक भवन है, और जब गिर गया नहीं। कुछ भवन ऐसे भी होते हैं जो बने रहते हैं, उधर भी खंडहर हो जाते हैं। वो टूटे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी खंडहर। तो तुम्हारी हड़ताल थोड़ी टूटना आपने जोड़ा था, भवन है और टूटा पड़ा है। टूटा पड़ा है मतलब किसी ने तोड़ दिया है, ये भी तो है ना। ये भी तो अपने पक्ष की बात क्यों करते हो? हमारे पक्ष की भी तो बात लो ना। ये ईमानदारी है। ये तो हम करते थे, आप क्यों करते थे? चलो अच्छा बोलो भाई, समझ ध्यान देना, ये शरीर भी यही है। शरीर जब इससे प्राण निकल जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? जैसे प्राण निकले तो कोई कहता है हम फलाने वाले, ध्यान देना, नाम शब्द चला जाता है और लोग सहज भाषा में कह देते हैं मिट्टी हुई। ये शरीर दुर्लभ है, लेकिन प्राण निकलने जाने के बाद अधम है। छित जल पावक गगन समिंदा, और जब प्राण निकल जाते हैं, यद्यपि ये शरीर दुर्लभ है, लेकिन प्राण निकल गए तो किसी ने कहा पंचरचित अधम से। विचार यहाँ करिएगा। तो अगर टूटता है, ध्यान देना, यात्रा टूटने पर है। आपने कहा चलिए उस आध्यात्मिक वाले आपके गांव में आ जाए। आपने कहा कि कण कण अणु जड़ और चेतन सब भगवान शंकर का है। जब भगवान शंकर का सब है तो क्या ऐसा मानने वाले लोग क्रोध करते हैं? वो जानते हैं कि तोड़ने वाला भी शंकर है। ऐसा ध्यान देना, मेरे शब्द पर ध्यान देना। मैंने कहा क्या ऐसा मानने वाले लोग, उपदेश करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। समाज में बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, उपदेश अलग करेंगे, आचरण अलग करेंगे। अगर उनमें आप हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से ऐसा मानने वाला कि कण-कण भगवान शंकर का है, अणु भगवान शंकर का है, जड़ भी भगवान शंकर का है, चेतन भी भगवान शंकर का है, तोड़ने वाला भी भगवान शंकर का है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का कोई विरोध करता है? ऐसा चालू हो जाए, क्या ऐसा मानने वाला व्यक्ति किसी का विरोध करता है? नहीं करता है। वो तो ये कहता है श्री राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग। वो दुष्टों की भी वंदना करता है, वो खलों की भी वंदना करता है, वो संतों की भी वंदना करता है, और वो निशाचरों की वंदना करता है। क्या निशाचर बंद नहीं है, लेकिन वो ये मानता है
देखो ये यहाँ अब फर्क ध्यान देना, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ तोड़ने की नहीं, यहाँ जोड़ने की या तोड़ने की भावना गड़बड़ हुआ जा रहा। इसीलिए कहते हैं इसको बंद करो, न करोगे किसी दिन आशीष जी को भी भगवान सद्बुद्धि नहीं इस मार्ग में। चलिए महाराज, तो विषय ये था, अगर ऐसी भावना है व्यक्ति में, वो किसी का विरोध ही नहीं हो सकता है। एक बार सप्तऋषि का प्रसंग मैंने उठाया था, एक बार किसी पर यात्रा हुई तो कह दिया गया क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान और माया बस छिन्न जड़ जीव की समान। जब एक भाव है तो विरोध क्यों? सब भगवान शंकर का है, तो क्या अपने विरोध करोगे? नहीं करोगे। ऐसी भावना रखने वाला विरोध नहीं कर सकता, और विरोध करने वाला ऐसा कह तो सकता है लेकिन आचरण नहीं करेगा। फिर आप आध्यात्मिक चिंतन में आपके ऊपर। अब चलिए जनाब, चलिए आज आपने सोच लिया कि मुझे लक्ष्मण के दांव में नहीं आना है। आपने कहा कि अब तुम्हारे दांव में तो घेरे में जल्दी थोड़ा आ जाएंगे। ये मुझे इस बात पर अब प्रसन्नता है कि कम से कम आप तो हमारे घेरे में नहीं आ रहे, हम आपको अपने घेरे में ला करके रहेंगे, हो चाहे जो कुछ लाएंगे अपने ही घेरे में। आप कहते कि दास मैंने किसी को बनाया नहीं, ध्यान देना, मैंने आज तक किसी को दास बनाया नहीं, तो क्या आपका कोई दास है नहीं? हमारे भैया ने क्या हमें दास बनाया? अगर कोई ऐसा चिंतन हो कि बनाया नहीं, लेकिन मैं वारे और लक्ष्मण राम चरण रति, बहुत गुरु शिष्य बनाते नहीं है लेकिन शिष्य बन जाते हैं, और जो शिष्य बन जाता है आप ही जैसे लोग कहते हैं उनके कहाँ हो सकते, लेकिन होता नहीं। और जब समय आता है तो गुरु छल कर जाए तो कर जाए, लेकिन शिष्य नहीं कर सकता। मन से अपने दूसरे, आप तो समझदार इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने दूसरे शिष्य को वहां देखने के लिए कहो अंगूठे मांग ले, ध्यान देना, लेकिन शिष्य अगर है तो अंगूठा दे भी देगा। आप कहते कि अगर धनुष तोड़ने वाला मेरा दास है तो हमारे चरणों में आवे, लेकिन दास मान करके अगर आपने बुलाया होता तो मेरा विश्वास कहता है तोड़ने वाला आपके चरणों में पड़ा होता, लेकिन बुलाया आपने शत्रु मान करके है, दास मान करके। तो जब दास बताया गया तो शत्रु क्यों? फिर वही बात, दास आइए व्यास जी महाराज हमारे। देखो दोनों बातें ये कह गया, एक बार में अभी ये कह गया कि आपने दास मान करके नहीं शत्रु मान करके बुलाया है, और फिर ये कह गया बदल करके कि थोड़ी थोड़ी होती चले, थोड़ी हो जाएगी। हाँ। इसको और मैं ठीक से पहुंचा दे रहा हूं। चलो हम जानते हैं कि आप ऐसा करके गड़बड़ करेंगे। नहीं ठीक कर लो, मैं फिर कह रहा हूं, वही कहूंगा, समाज के लोग फिर समझ लें इसको। अगर दास मान करके आपने बुलाया होता तो आपके चरणों में पड़ा होता, लेकिन बुलाया आपने शत्रु मान कर। किसको? धनुष तोड़ने वाले को, न कि दास को। भाई धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान करके बुलाया है, न कि दास मान करके बुलाया। अगर दास मान करके बुलाया होता तो धनुष तोड़ने वाला हमारे चरणों में होता, लेकिन मैंने उसे शत्रु मान करके बुलाया है तो दास तो माने नहीं। अच्छा वो कोई भी हो, अभी तो जो मैंने जाना ही नहीं है कि वो किन्नर है कि नाग है कि यक्ष है कि गंधर्व है कि मनुष्य है कि देव है कि दानव है, क्या है अभी तो माना ही नहीं, और न जाना, केवल सीधे ये कहा जिह शिव धनु तोरा तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है। अब तुम तथा कथित बातों पर टिप्पणी कर रहे हो कि परशुराम जो कि चरित्र में नहीं है। देखो दोनों बातें हैं,
अगर हम यहाँ पर आ जाएं और ये कहें कि मैंने कहा नरशास्त्रमा सुनो पुरारी कोई कोहे धर्म व्रतधारी, तो चरित्र के आधार पर परशुराम और राम की वार्ता ये नहीं, तो टिप्पणी तुम्हारी जो हो वो चरित्र पर हो। अगर इस पर टिप्पणी करोगे कि मैंने क्या क्या कहा तथा कथित, तो फिर बात और आगे बढ़ जाएगी और विशाल हो जाएगी। लेकिन मूल जो है वो चरित्र है। राम ने हमसे क्या कहा, नाग समुद्र भंजन हारा हुई है कोई दास तुम्हारा, आए सुना कही दिन मोही, इतना कहा और मैंने तुरंत कहा सेवक सोच करे सेवकाई, हरि करनी करी करे लड़ाई, सुनो राम ने ईश्वर धर्म तोरा, तो सहस गाँव संसोरित मोरा। तो यहाँ ये बात ही नहीं है कि परशुराम जी ने दास को शत्रु क्यों मान लिया। अरे दास को शत्रु माना होता तब तो दोष होता, लेकिन जब मैंने दास माना ही नहीं, सीधे सीधे शत्रु मान लिया, तो दास की कोई बात ही नहीं, सेवक की कोई बात ही नहीं। ये तो तुम बना करना है निर्णय चिंतन थोप रहे हो हमारे ऊपर कि परशुराम जी मान ले, है ना? ये नहीं, एक चिंतन और इसी में हमने कहा कि चाहे टूटा हो और चाहे जुड़ा हो, टूटी हुई वस्तु भी शिव जी की है और जुड़ा हुआ भी शिव जी का है। संसार में कण अणु अणु ये सब भगवान शिव का है। तो लक्ष्मण ने तत्काल आरोप लगाया, कहा कि ऐसा जो लोग मानते हैं, ऐसी भावना जो लोग रखते हैं, तो क्या वो संसार में क्रोध करते हैं, क्या वो विरोध करते हैं, क्या वो शत्रुता करते हैं? हाँ करते हैं। और इस पर विचार करो, दर्शन और वर्तन ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये एक नहीं हो सकती। ऐसा मानते हैं लोग कि सब में परमात्मा है, ये दर्शन है, लेकिन क्या सबकी पूजा करते हैं? सोचो, जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भगवान है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक परमात्मा सब में छिपा हुआ है। ये दर्शन की बात है कि सब में वही भगवान है, लेकिन क्या सबको भगवान मान लिया जाए? नहीं माना जा सकता है। जितने भी नाम यहाँ बैठे हैं, इन सभी नामों में परमात्मा विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है, लेकिन क्या सबको ईश्वर मान लिया जाए? ठीक उसी तरह से ये सब भगवान के हैं, लेकिन सब भगवान नहीं है, इसलिए कर्म के आधार पर शत्रुता और मित्रता है। अच्छा एक बात और, भगवान शंकर के सभी हैं, वो चाहे टूटा हो, चाहे जुड़ा हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो। ऐसा शिव जी ने स्वयं माना कि सब राममय है, ये संसार राममय है। तो फिर संसार में वो लोग भी राममय थे जिनका शंकर जी ने विनाश किया, जिनको शंकर जी ने समाप्त किया, क्या वो राममय नहीं? जब सारा संसार राममय है, तो शिव जी ने जिन पर क्रोध किया है, क्या वो राममय नहीं? दृष्टि अलग है और व्रत अलग है। साहित्य क्या बात, दर्शन अलग है, वर्तन अलग है। ये जो गाय है इसमें भी भगवान है, और जो सूकर है इसमें भी भगवान है। गाय के पैर सब छूते हैं, सूकर के कितने लोग छूते हैं? जरा उठाओ। जो मानते हैं कि भगवान, अरे तुम मानत हुई हो, तुम छुअत हुई हो, तुम मानते होगे तो तुम छूते हो। जो मानते हैं, सोचो जरा, गाय में भगवान है, सूकर में भी भगवान है, लेकिन पैर किसके छुए जाते हैं? पूजा किसकी की जाती है? गाय। अब हो सकता है इनके यहाँ अयोध्या में होती हो तो बात अलग, हमें तो लगता कि नहीं होती है। भगवान सब में है, जितने भी पशु हैं उनमें भगवान, जितने भी पक्षी हैं उनमें भगवान, जितने भी मनुष्य हैं उनमें भगवान, लेकिन पूजा सबकी नहीं, व्यवहार सबके। अच्छा यही नियम भगवान का भी, जब नहीं राग न रोशु कहा ही न पाप फूल
विषम विहारा। व्यवहार सम भी है, व्यवहार विषम भी है। और वो कैसे है? तो कहा भगत अभगत हृदय अनुसार। राम में तो सभी, सारा संसार राममय है, सारा संसार शिवमय है, सारा संसार ब्रह्ममय है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन है संसार में, लेकिन व्यवहार भिन्न भिन्न है, व्यवहार अलग अलग है। दृष्टि तो एक है, दृष्टि ये है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शनिश्चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी समदर्शी होता है, लेकिन समवर्ती नहीं होता। ब्राह्मण में भी भगवान, चांडाल में भी भगवान, हाथी में भी भगवान, स्वान में भी भगवान। लेकिन ब्राह्मण की पूजा है, लेकिन स्वान की पूजा ब्राह्मण की बराबरी में नहीं है, पूजा नहीं। यद्यपि भगवान तो सब में, यही मैंने कहा था कि सब परमात्मा का है, ऐसा संसार में कुछ है ही नहीं। इसका प्रमाण भी है, सब संपदा ईश के अहि। संसार में जितनी भी संपदा है वो सब भगवान की है, चाहे टूटी हुई हो, चाहे जुड़ी हुई हो, चाहे जलवत हो, चाहे चेतन हो, चाहे अणुवत हो, वो सब ईश्वर की है। ये दर्शन है, ये दृष्टि है, लेकिन व्यवहार भिन्न भिन्न है, व्यवहार अलग अलग है। और वो कैसे है? वो कर्म के आधार पर है। धनुष तोड़ने वाले में भी शिव तत्व है, धनुष तोड़ने वाला भी शिव का है। ये मेरी दृष्टि है, लेकिन हमारा व्यवहार अलग है कि उसने शिव धनुष का खंडन किया है, इसलिए उस व्यवहार के कारण वो मेरा शत्रु। ऐसा लगता है